तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तुरंत पहुंचे। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारा चार्जिंग सेक्शन, उसमें जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एरर आते हैं, वो एरर हमें कैसे फिक्स करना, उस चीज़ से रिलेटेड है ये आज की मेरी वीडियो। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है एज आ चार्जिंग सेक्शन। अब इसमें आप चाहे एंड्रॉयड ले लीजिए या हमारा कीपैड मोबाइल ले लीजिए या नोकिया के हैंडसेट ले लीजिए, ऑलमोस्ट यही फार्मूला सभी में फॉलो होता है। तो ये हमारा चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक में हमारी होती हैं 5 पिन है। 5 पिन में एक हमारी होती है वी चार्ज बोल दीजिए या वी बस बोल दीजिए। इसमें हमारा जो वोल्टेज होता है वो होता है 5.6, मतलब 5 से लेके 6 वोल्ट के आसपास इसमें करंट होता है। उसके बाद ये हमारा जो होता है ये प्रॉब होती है हमारी ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। उसके बाद होता है ये कि हमारा होता है ये बैटरी आईडी। उसके बाद ये हमारा होता है डेटा प्लस और ये होता है हमारा डेटा माइनस। ये डेटा प्लस और डेटा माइनस की ऐसा जो वर्किंग होती है, ये वर्किंग हम कभी पेन ड्राइव या यूएसबी में जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। और ये डायरेक्ट हमारा जो होता है ये डायरेक्टली हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है। ऑलमोस्ट डेटा माइनस भी हमारा जो होता है वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। तो चार्जिंग सेक्शन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर अपने को इस पॉइंट पे हमें कभी डायोड मिलेंगे या जिनर भी मिलेगा। डायोड, जिनर, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि क्या होता है ऑलमोस्ट कि जब चार्जिंग जो हमारा जो बोला जाए जो चार्जिंग का अडाप्टर होता है और जब हम उस पर यहाँ पे केबल को जब इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं वो तो ये रहते, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें जो लगी होती हैं ये करंट को फिल्टर करने का एज इनकी वर्किंग होती है। ओवर वोल्टेज को यही चीज़ें कंट्रोल करती हैं। तो ये हमारे यहाँ से आता है, फिर ये हमारा जाता है इस चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी से जाने के बाद ये चार्जिंग आईसी से यहाँ से निकलता है और ये आता है हमारा बैटरी के प्लस पॉइंट पे। हमारे बैटरी में हमेशा आपने देखा होगा 3 पॉइंट होते हैं, एंड्रॉयड में भी 3 होते हैं, आईफोन में भी 3 होते हैं, सभी में 3 ही होते हैं। लेकिन जो अभी के जो ऑलमोस्ट जो कनेक्टर आ रहे हैं उसमें आपको इस तरीके से डॉट्स रहते हैं। तो यहाँ से जब हमने दिया उसके बाद ये चार्जिंग आईसी वोल्टेज को कंट्रोल करके जो उसको आउटपुट निकालना है वो यहाँ पर 1.2 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक का यहाँ पे करंट देती है। वो 4 वोल्ट, ऑलमोस्ट 4 वोल्ट। तो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे भी जो करंट होता है वो हमारा कैपेसिटर यूज़ होंगे। यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, रजिस्टर मिलेंगे। वो उन सभी की वर्किंग जो होती है वो ऑलमोस्ट फ़िल्टर के लिए होती है, ताकि बैटरी को चार्ज करने के लिए एकदम साफ़ करंट होना चाहिए। और ताकि साफ़ करंट नहीं रहेगा तो हमारे मोबाइल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये यहाँ पे ये कैप और रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे यहाँ से। तो ये इसमें आ गया, लेकिन अब बात होती है हमारे सीपीयू में और यहाँ पे डिस्प्ले में कि हमें वो चार्जिंग शो करे। चार्जिंग शो करे तो शो करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से एक पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है ये नेगेटिव होता है, माइनस। ये BSI
बैटरी सेंसर इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। बैटरी को सेंस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इस पॉइंट पे होती है, और ये पॉइंट जो होता है हमारा डायरेक्ट पावर आईसी से कनेक्टेड होता है। और पावर आईसी से कनेक्टेड तो होता है, यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस मिल जाए। अब ये यहाँ से तो ये इस पे पावर पे गया, लेकिन पावर आईसी पे जाने के बाद और यहाँ से भी इसमें पावर पे एक सप्लाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर भी ये पावर पे सप्लाई जाएगी, और सप्लाई जाने के बाद यहाँ पे ये भी जाएगी, और यहाँ से फिर ये सीपीयू को सिग्नल देता है। यहाँ से सीपीयू को सिग्नल जाएगा, और सीपीयू से फिर जस्ट रिवर्स भी होता है। ये यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ से ये इस तरीके से रिवर्स होता है। अगर ये रिवर्स नहीं होगा तो इंडिकेट हमें यहाँ पे नहीं शो होगा। तो ऐसा यही चीज़ है, यही फार्मूला है कि चार्जिंग सेक्शन पे जो है हमारा 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट से वो चार्जिंग आईसी पे आया, तो ये फ़िल्टर होते हुए ही आता है। आपने किसी भी हैंडसेट पे आप देख लोगे चार्जिंग सेक्शन पे, जैसा ऐसे मेरे पास ही एक सैमसंग का बोर्ड है, J7 प्राइम है कि मैक्स है। अब यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें इसीलिए कंपनी यूज़ करती है कि फ़िल्टर होके ही वोल्टेज हमको मिले। ऐसा डायरेक्टली हम करंट देंगे चार्ज तो होगा, बट हैंडसेट में बहुत सारे बग्स आ जाएंगे, बहुत सारे एरर आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में, और ये जब यहाँ पर ये सीपीयू को जब यहाँ पे सिग्नल मिलता तो ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले पे शो होता है कि अब हमारा चार्जिंग हो रहा है। अब जैसे अगर यदि हमारा जो थर्मल का जो प्रॉब्लम होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा करके ये BSI बीच वाला जो पॉइंट होता है, इसके कारण ही ये चीज़ें जनरेट होती हैं। तो या तो इस कंडीशन में हमारी कभी कभी पावर आईसी में जो होता है, अगर यदि हमने बैटरी भी चेंज कर लिया, पूरा सर्किट भी ऐसा चेक कर लिया और उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम है, तो इस पावर आईसी में जो थर्मल वाला जो बैटरी थर्मल वाली जो सेक्शन है, इस पावर आईसी के अंदर एक सेक्शन होगा बैटरी थर्मल का, वो डैमेज होने की कंडीशन में ये बैटरी टेम्परेचर लो हाई का मोनो शो करता है। अगर यदि हमने बैटरीज वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया और इसका मैनुअली सर्किट भी पूरा चेक कर लिया, ऐसा करेक्ट है, तो ये सर्किट पावर आईसी के अंदर ख़राब होने के कारण ये चीज़ें जनरेट होती है। तो उस कंडीशन में पावर आईसी को चेंज करना पड़ता है। बैटरी का टेम्परेचर लो हो या हाई हो, ये सारी चीज़ें ये डायरेक्ट पावर आईसी, क्योंकि पावर आईसी जब शो करेगा तो उसके बाद यहाँ पे इसको सिग्नल मिलेगा, तो ये यहाँ पे हमें डिस्प्ले में डायरेक्टली शो करता है कि ये ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसको सही करने के लिए या तो ये पावर आईसी आप चेंज करो, और कभी कभी हमारा क्या होता है कि यहाँ पर भी ये हमारा जो ये चार्जिंग आईसी, कभी कभी ये चार्जिंग आईसी हमारा वोल्टेज जो है ना 1.2 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक जो होता है करंट, कभी कभी ये अप डाउन भी होता है। तो अप डाउन होने की स्थिति में भी ये चीज़ें होती है। उस कंडीशन में हमारी बैटरी जो होती है चार्ज तो होती है बट स्टोरेज नहीं होती, तो कभी कभी इसके कारण। और ये जो थर्मल जो पावर होता है दोस्तों, ये जो थर्मल पावर है, ये अगर यदि थर्मल पावर में अगर यदि प्रॉब्लम होगी तो वो इसके कारण होती है, चार्जिंग का जो थर्मल की जो कैपेबिलिटी है। और ये थर्मल का जो कनेक्शन होता है ये भी सीपीयू से एज अ पावर पे जाएगा, पावर से सीपीयू, सीपीयू से फिर इंडिकेट होके वापस आता है, जो रिवर्स आता है। रिवर्स आने पर ही क्लियर होता है, यहाँ पे डिस्प्ले में ये शो करेगा, तभी तो डिस्प्ले में शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। इस तरीके का ये वर्किंग होता है इसका चार्जिंग सेक्शन का। अब चाहे आप उस पर आपका ये एंड्रॉयड कनेक्टर हो या सिंपल कीपैड मोबाइल हो या नोकिया का हैंडसेट हो, कोई भी XYZ कितने भी प्रकार के हैंडसेट हों, सभी में यही चीज़ें, यही फार्मूला काम करता है। ज़्यादातर करके जब हम चार्जिंग रिपेयर करते हैं तो ज़्यादातर करके हमारा ये वी चार्ज, ये वी बस वाला जो पॉइंट होता है ना, इसमें ही प्रॉब्लम होती है। तो हम डायरेक्टली पहले चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद जब हमारा यहाँ पर वोल्टेज ओके होता है, वोल्टेज ओके होने के बाद अगर यदि डिस्प्ले में हमें शो नहीं हो रहा है, तो डिस्प्ले में शो नहीं होने के कारण हमें ये यहाँ से लेके ये चार्जिंग आईसी का पूरा सेक्शन चेक करना है। चार्जिंग आईसी सेक्शन ओके होने के बाद यहाँ से उस पर जो आउटपुट आता है बैटरी के प्लस पॉइंट पे, फिर हमें इसको चेक करना। अगर यहाँ पे भी सही है
तो फिर हमें ये BSI लाइन पे को हमें चेक करना है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 1.8 वोल्ट से लेके 2.4 वोल्ट तक इसमें करंट चलता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं इस चार्जिंग सेक्शन में। डेटा माइनस और डेटा प्लस का यूज़ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ये बैटरी आईडी, ये एक पॉइंट जो होता है जो ग्राउंड से जस्ट बाजू में होता है, बैटरी आईडी का होता है। ये कभी कभी आयन मतलब ये खाली भी होता है और कभी कभी ये कनेक्टेड भी होता है। तो कनेक्टेड होने की कंडीशन में ये भी, इसका भी एक रोल कॉल होता है दोस्तों। आपने कभी अगर यदि सॉफ्टवेयर वगैरह अगर यदि कुछ किया होगा तो उस पर क्या होता है कि जब हमारा सेट डेड हो जाता है और ड्राइवर शो नहीं करते तो हम इसको ये एज जस्ट एक ग्राउंड से हम इसको जब शॉर्ट करते तो हमारा ड्राइवर परफेक्टली ओके हो जाता और हम फ्लैश कर देते तो हमारा हैंडसेट ऑन हो जाता। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों बैटरी आईडी की। अब ये CPU हमारा ये इंडिकेट ही करेगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने चार्जिंग को लगाया, लगाने के बाद ये पावर पे आया, चार्जिंग IC पे आया, चार्जिंग IC से आने के बाद ये पावर IC पे गया, पावर IC से जाने के बाद CPU में, और CPU से एज अ जस्ट जब तक वो रिवर्स नहीं होगा तब तक हमारा ये यहाँ पे सेक्शन पे ये शो नहीं करेगा कि ये हमारा परफेक्ट है कि नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल माइंड पे नोट कर लीजिए, यही चीज़ें होती हैं और इससे ज़्यादा एडवांस में कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर थर्मल की प्रॉब्लम जो होती है वो पावर IC से ही ऑलमोस्ट क्रिएट होती है, या यहाँ पर लगे हुए रजिस्टर और कैपेसिटर के शॉर्ट होने के कारण। यहाँ पर कैपेसिटर भी आपको मिलेंगे। दोस्तों ये अगर यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। तो बस यही था आज का मेरा चैप्टर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।